चलिए अब हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पे सुपीरियर मिरेज और लूमिंग। ये होता क्या है? देखिए, ये जो लूमिंग होता है ये हमें पहाड़ी स्थानों पे देखना, बर्फीली क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप हिमाचल वगैरह कभी जाएं, अगर कभी जाना हुआ तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी होती है तो आपको ना दूर से जब देखेंगे तो वही बर्फ़ के टुकड़े, या फिर अपन ऐसे बोलते हैं जो इग्लू वगैरह होते हैं, आप जानते हैं इग्लू, तो इग्लू वगैरह जो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं वही बनाते हैं इसको, वहाँ के रहने वाले। तो अब देखिए, उसी चीज़ को अगर देखा जाए तो वहाँ पे दिखता कैसे है? जब आप दूर से देखेंगे तो वो आपको हवा में लहराता हुआ दिखता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग नज़ारा होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझते हैं कि आखिर वो बनता कैसे है। तो देखिए अगर हम ये ग्राउंड मान लें, ठीक है, और अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे पहाड़ी स्थान पे जो होता है, देखो राजस्थानी स्थानों में क्या था, मतलब कि रेतीली या रेगिस्तान वगैरह में क्या था कि जो ग्राउंड के पास वाली ज़मीन थी, मतलब पास वाला जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा बोला जाता था कि ज़्यादा हीट था, मतलब ये रेयरर था। लेकिन अगर हम बर्फीली क्षेत्रों की बात करें तो बर्फीली क्षेत्रों में क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर बर्फ़ जमा होती है, तो जो नीचे का पोर्शन होता है, ग्राउंड के करीब का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो काफ़ी डेंसर होता है, उसमें मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसी के कारण हमें जो इग्लू होता है वो हवा में लहराते हुए दिखता है। लेकिन देखिए कैसे, देखिए जैसे ये हमने एक इग्लू बनाया, ठीक है, ये बना, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं इतना पार्ट डेंसर है, क्या है? डेंसर है, ठीक है, और उसके ऊपर का पोर्शन कैसा है? रेयरर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई लाइट रे है, मतलब कोई रे यहाँ से निकली इस इग्लू से रे, और रे क्या हुआ कि ऐसे यहाँ से ऐसे गई और इस पोर्शन पे टकरा गई। मतलब जो देखो, ये आपका रेयरर पोर्शन है और ये आपका ये आपका डेंसर पोर्शन है और ये आपका रेयरर पोर्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, मतलब यहाँ से कोई रे निकली और डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही थी, तो हुआ क्या कि जो यहाँ पे नॉर्मल से एंगल बन रहा था आई, इस आई की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो सबको पता है कि यहाँ पे TIR का केस बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे हुआ क्या कि ये बेंड कर गई, मतलब सेम मीडियम में वापस आ गई। किस कारण हुआ? जबकि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया था, तो इस कारण ये हुआ। तो ये तो मैथमेटिकल पोर्शन था, ठीक है, ये समझने वाली बातें थी। यहाँ पे समझ लो कि ये आपकी आँख है, ये आपकी इस तरीके से आँख है, आप इससे देख रहे हो। तो देखिए होता क्या है, ये एक्चुअल में गई इस तरीके से, लेकिन आई इस तरीके से है, तो ये जो है देख रहे हैं आप, ये कुछ लहराता हुआ नज़र आता है। मतलब कि लगता है ना कि ये रे आ रही है वो यहाँ से आती हुई न दिख के वो लगता है इधर कहीं से आ रहा है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जो आप ग्राउंड पे देख रहे थे इस इग्लू को, ये क्या होता है, यहाँ पे पलट के आपको इस तरीके से दिखाई देने लगता है। यही इग्लू दिखाई देने लगता है पलट के, वो आसमान में लहराते हुए। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। तो आप ये चीज़ समझ गए। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, और वर्चुअल होता है, वर्चुअल का मतलब आभासी। तो ये जो इमेज बनती है ये उल्टा बनता है और आभासी बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि अगर हम पहाड़ी कभी क्षेत्रों में जाएंगे, बर्फीले स्थानों पे जाएंगे, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि लहराते हुए हम बर्फ़ देखें। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में लहराता हुआ बर्फ़ देखें, ये देखने की इच्छा होगी। तो आप उस स्थानों पे जाइएगा जहाँ पे ये देखने को मिलता हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, ये हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीखे। चलिए